श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामथ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुत नारद। चरण बंदी बिना बहु सब पाहु। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निभाहु। देहु रामा पद
नेह निवाहु। बंदी राम लखन बेदेही, बंदी राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम सनेही, जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। राधे श्याम श्री राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम।
आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्याकांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी और भरत भैया का यह प्रसंग है, बहुत ही मनोहरी के प्रसंग है, जिसमें उस विरह दुख है जो भरत भैया ने अपने उस भाई के लिए सह रहे हैं। भरत भैया गुरु भरद्वाज जी के पास है। आज गुरु भरद्वाज जी ने देखे, जिसे भरद्वाज जी ने कहते हैं कि जैसा देवता हो उसकी पूजा वैसी किया जाता है। भरत भैया श्री रघुनाथ जी के भाई हैं और भरत भैया उस मंगल के खान। भरत भैया के लिए गुरु जी देखे, उन्होंने रिद्धि सिद्धि को अपने तपोबल में बुलाते हैं और रिद्धि सिद्धियां आके उनकी सेवाओं के लिए सब तैयार करते हैं। भोग विलास ऐसे सब चीज तैयार करते हैं। और गुरु जी ने ये भी है, जैसे सभी प्रजाओं को जिसका जैसा जैसा रुचि है सबको वैसे भोजन से लेकर सभी चीज का व्यवस्था किया जाता है, भोग विलास सब चीज। लेकिन परंतु जब अयोध्यावासी देखे कि ऐसे ऐसे भोग, तो उन्होंने ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो माया हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहा है, हम इस भोग विलास में अटक के रह जाएंगे और भगवान से दूर हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे भगवान की ओर जुड़ने के लिए प्रयास करते जाएंगे, और कलियुग है और माया वैसे वैसे हमारे सामने वो सब चीज को लाएगा जिसे हमें रोके। भगवान के चरण तक पहुंचने के लिए हमें उस माया ही रोकता है। भोग विलास संपत्तियां क्या क्या चीज हमारे सामने वो सब लेके आता है, जिस कारण हम उस जगह नहीं पहुंच पाते। भगवान और हमारे बीच में माया ही एक ऐसा रहता है जो भगवान से के पास पहुंचने नहीं देता है। लेकिन नित्य उसी अवस्था में भगवान की स्मरण अगर नित्य किया जाए तो एक समय आएगा फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब वन की ओर श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी और मेरी माता जानकी जी चलते हैं, तो आगे रहा श्री रघुनाथ जी, बीच में माता जानकी जी और पीछे लक्ष्मण भैया। जैसे कहते हैं भगवान और जीव के दोनों के बीच में माया रहता है। जीव हमेशा भगवान से जब मिलने जाता है तो बीच में माया ही रहता है। तो आज हमारे सबके सामने ऐसा ही घटित होता है, तो इसीलिए भगवान के चरणों में आश्रित रहिए और नित्य रहिए। आज भरत भैया के सामने सब चीज गुरु जी ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा सब चीज दे दिए हैं। लेकिन सुबह हुआ जैसे चकवा चकवी एक पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, और सुबह जाके देखे जैसा था वैसे ही है। आज भरत भैया ने वैसे ही है। और सभी अयोध्यावासी ये देख के दूर हो रहे हैं कि कहीं हम इस भोग विलास में फंस जाएंगे तो हमें उस रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन कैसे होगा। अब सुबह भरत भैया अब आगे यहां से चित्रकूट को प्रस्थान करेंगे, हम श्रवण करेंगे। सभी चित्रकूट की ओर जाएंगे। सभी नगरवासियां, भरत भैया, सभी माताएं आज सभी भरद्वाज जी के आश्रम में ही रुके हुए हैं। और आप सभी को कहूं, ऐसे ऐसे प्रसंगों को या ऐसे ऐसे ग्रंथों को अपने संतानों के द्वारा अवश्य पढ़ा जाए। जैसे हम अपने बचपन में अपने संतान जब बच्चा है उस टाइम उसका ध्यान नहीं दिए हैं, तो बड़े होने के बाद ध्यान नहीं दे सकते। अब कर्म हर कोई, जैसे कहते हैं हर कोई अपने पिछले कर्म के हिसाब से बनता है। जैसे उस दिन महाराज जी के मुख से सुना था, भगवान श्री विट्ठल महाराज जी के एक भगत थे सुकुबाई। सुकुबाई को अपने पति, अपने ससुर खूब मारते थे, अपने ननद खूब मारते थे। तो भगवान से कहता था कि चलो पिछले जन्म में कुछ ऐसा
पाप किया होगा जिसका आप दंड, मतलब वो उसका भोग रहा हूं। उन्होंने कभी भगवान से नहीं कहा कि आप विठल, हे विठल आपने ऐसा क्या कर रहे हैं। विठल भगवान के परम भक्त है, जो जितना भी मारे, जितने भी कोई कहे, नित्य राम विठल विठल रटते रहता है। एक दिन तो इतना मारे हैं कि मारने के बाद ससुर कहता है कि उसको उस घर के अंदर बांध के बंद कर, बांध के बंद कर देते हैं। तो भी वो कहता है कि विठल भगवान महाराज आप बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिएगा, ये मैं अपने पिछले जन्म के जो शेष पाप बचे हुए उसका ये कर्म फल है जो भोग रहा। विठल भगवान वहां बिल्कुल रह नहीं पाते हैं। तब माता रुक्मिणी जी कहते हैं, भगवान आप आज इतना उदास क्यों हैं, इतना अस्त व्यस्त क्यों हैं, जरूर आपके कोई भक्त मुसीबत में। तो वो कहते हैं नारायण, हाँ मेरा एक भक्त बड़े ही मुसीबत में है। तुरंत वहां से अंतर्ध्यान होते हैं और शुकुबाई के पास उस सखी का रूप धारण करके आते हैं। और शुकुबाई को विठल महाराज के दर्शन करने के लिए शुकुबाई जाने वाली थी, तो उसके लिए उसके घर वालों ने ले आए थे। आके शुकुबाई को भेजती, तू जा विठल भगवान का दर्शन करके आ, तब तक मैं तेरे जगह यही हूं, मैं संभाल लूंगा। विठल भगवान ने 15 दिन तक उस जगह में रहे और उनके घर परिवारों की सेवा की। जब तक शुकुबाई वापिस आए तब तक यहाँ सब चीज सही कर चुके थे। तो इसीलिए भगवान के नाम रटते रहिए, उस माया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने संतान को भगवान के आश्रय करा दीजिए, करा देंगे तो आगे चल के वो फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है। फिर बाद में जैसे हम बाद में भगवान के नाम की ओर चलते हैं तो इस मोह के अंदर इतना ज्यादा फंसे हुए होते हैं कि माया उसको जकड़ लेता है। तो इसीलिए अपने संतान को बचपन में ही उस सिखाई। तो आइए आज के प्रसंग को हम लोग सभी प्रारंभ करते हैं। आगे भरत भाई का प्रसंग है और आप सभी को कहूं, गोवंशों के प्रति अपराध बिल्कुल ना करें, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से। जय जय श्री सीताराम। दोहा। संपति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, ते ही निस्य आश्रम पिंजरा राख्य भाविनुसा। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संजोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री को साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। किन्न निमाजन तीरथ राज नाई मुनि, सिर सहित समाज ऋषियाय सुशिष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभासी। पतगति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूट ही चित दीने। राम सखा कर दिन्ने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। नहीं पद तान शीस नहीं छाया, पे मुने मो व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदवानी। पूछत सकहि कहत मृदवानी। राम बास तल बिटप बिलोके, उरा अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशा सुरवर सही फूला, भई मृद मही मगु मंगल मूला। भई मृद मही मगु मंगल मूला। किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरवात। तसमगु भयो न राम कहाँ, जसवा भरत ही जात।
जड़ चेतन मग जीव धने रे जे चेताय प्रभु जिन प्रभु हे रे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही सुमिरत जिनहि राम मन माहि बारक राम कहत जग जेहू होत तरन तारन नर हो। तेऊ भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता कस न होई समगु मंगल दाता। सिद्ध साधु निवर अस कहि भरत ही निरखी हरसु ही अलहाई। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू जगु भल भले ही पोच कही पोचू। गुरसन कहे करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेट न होई। राम ही भरत ही भेट न होई। राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। बनी बात बिगर न चहती करिय जतन छलू सूधी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर पे चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। कहने लगे तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को मसल कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सका गु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। ना तो उनके पैर में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी की ओर माता जानकी जी के रस्त की बातें पूछते हैं और वो कोमल वाणी से कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के ठहरने की जगहों और वृक्ष को देखकर उनके हृदय में प्रेम रुको नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल हो गया। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रघुनाथ जी को भी नहीं हुआ था। रस्त में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रघुनाथ जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रघुनाथ जी को देखा वो सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रघुनाथ जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए वह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री रघुनाथ जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने वाले हो जाते हैं। वीर भरत जी तो श्री रघुनाथ जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख कर हृदय में हर्ष लाभ करते। भैया भरत जी के इसी प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रघुनाथ जी लौट ना जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा है प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रघुनाथ जी और भरत जी का भेंट ना हो। श्री रघुनाथ जी संकुचि और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुर मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करई तो उलट परही सुर राया। तब किछु किन्न राम रुख जानी अब कुचाल करी धोही खानी
सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध शीर्षाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही जगु जप राम राम जप जेहि। मनहु नानिय अमरपति रघुवर भगत अकाजु। अजस लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बेर बेरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु गहई न पाप पुनु गुण दोसु। करम प्रधाम विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुना लेप मन एक रस। राम सगुन भय भगत प्रेम वस। राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानित जहूँ कुटिलाई। करहूँ भरत पद प्रीति सुहाई। करहूँ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहुँ सुर पाल। जनि डर पहुँ सुर पाल। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और उन्होंने 1000 नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूप नेत्र चैत्य मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, 1000 नेत्र होने के बाद भी माया के स्वामी श्री रघुनाथ जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रघुनाथ जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगा। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुन, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रघुनाथ जी का प्रेमी कौन होगा। जैसे कहते हैं कि भरत जी श्री रघुनाथ जी को जपते जपते हुए जा रहे हैं, जब भरत जी चित्रकूट क्यों जा रहे हैं? भरत जी जा नहीं रहे हैं, रघुनाथ जी बुला रहे। रघुनाथ जी भी नित्य भरत भरत ही रट रहे हैं। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रघुनाथ जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें ना राग है ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भरता है, फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान
श्री रघुनाथ जी भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। श्री रघुनाथ जी सदा अपने सेवकों के भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल ना डर। सत्य संग प्रभु सूरहितकारी भरत राम आयस अनुसारी स्वार्थ विबस विकल तुम हो भरत दोष नहीं राउर मोहु सुनि सुरवर सुर गुरा बरवानी भा प्रमोद मन मीटि गलानी बरसी प्रसुन हरसी सुर राउ लगे सराहन भरत सुबाहु एही विधि भरत चले मग जाही दशा देखी मुनि सीधा सिहाई जब ही राम कहिले ही उसासा उमगत पे मुमनहु चल पासा द्रबहि बचन सुनि कुली सपासाना पुरजन पे मुन जाई बखाना बीच वास करी जमुन ही आए निरखी निरुलोचन जल छाए निरखी निरुलोचन जल छाए रघुवर वरन बिलो कि बर बारिश में समाज होत मगन वारिधि विरह चढ़ विवेक जहाज चढ़ विवेक जहाज। जय जय श्री सीताराम। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रघुनाथ जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम है, उनमें ना राग है ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। हे देवराज इंद्र, श्री रघुनाथ जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। ये दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल ना डर। प्रभु श्री रघुनाथ जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रघुनाथ जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ये राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आए। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विभल होकर श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विफल हो और उन्हें ना पाकर विरह व्याथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करें। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जय जय श्री सीताराम।
आप सभी को कहूं, भरत भैया जब जिस रास्ते पे जा रहे हैं, भरत भैया जब श्री रघुनाथ जी का राम राम रटते हुए जाते हैं, उस भरत भैया का उस विरह से जो आवाज श्री रघुनाथ का निकलता है, उसकी भरत भैया के उस नाम के आधार पर भरत भैया को देख के सारे पर्वतों के उस जो पत्थर हैं वो पिघलने लग गए थे। भगवान के प्रति भरत भैया का उस प्रेम को देख के सारे पत्थर पिघल गए। आगे जाके भरत भैया जब यमुना जी के तट पे पहुंचते हैं, यमुना जी के रंग को देख के भगवान श्री रघुनाथ जी का रंग याद आते, भगवान याद आ जाते हैं और भगवान को याद करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और थोड़ी देर के बाद सब प्रजाएं दुखी हो जाते हैं, जब भगवान को नहीं पाते तो दुखी हो जाता है। तो कल हम आगे का प्रसंग भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और मेरे बाबा शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।